मसीह यस्सु के क़दूस और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं इस बड़े फ़ज़ल, रहम और तरस के लिए जो उसने हम सब पे किया। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। कलाम मुक़द्दस के वो किरदार, वो बुज़ुर्ग, वो खुदावंद के ममसू लोग, वो खुदावंद के प्यारे जिनका खुदावंद के पाक कलाम में ज़िक्र आया है, हम उन किरदारों को आपके सामने शेयर करेंगे। उनकी लाइफ, उनका कामकाज, उनकी खसूसियात और उनके करैक्टर से हम क्या सबक हासिल कर सकते हैं। तो कलाम मुक़द्दस का पहला किरदार जो है वो आप सब जानते हैं कि पैदाइश की किताब में आदम जिसके लफ्ज़ी मायने हैं ज़मीन या लाल मट्टी से बनाया गया। दुनिया का पहला इंसान जिसे खुदा ने मट्टी से बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हुआ और खुदा ने उसे एक खूबसूरत बाग जिसका नाम बाग अदन था उसमें रखा और उसे आज़ादी दी। तमाम चरिंद परिंद पर और तमाम चीज़ों पर उसका इख्तियार था और यहाँ तक कि खुदा ने उसे ये भी दिया मौका कि वो जिस परिंदे का, जिस जानवर का जो नाम रखेगा उसी नाम से पुकारा जाएगा। लेकिन खुदा ने उसे ये कहा कि तुम इस बाग का हर एक फल बिना किसी रोक टोक के खा सकते हो, मासिवाए उस एक फल के जिसको हयात का दरख्त कहा गया कि उसके फल को तुमने नहीं खाना। और खुदा ने देखा और खुदा ने ये महसूस किया कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, तो उसने आदम पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसलियों में से एक पसली को निकाला और उससे एक औरत को खल्क किया। और जब आदम बेदार हुआ, उसने उसे देखा तो वो नहायत खुश हुआ और उसने कहा ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, लिहाजा ये नारी कहलाएगी। पैदाइश की किताब दूसरा बाब और उसकी 23वें आयत में हम देखते हैं कि ये जोड़ा बड़ा खुशी वहाँ पर रह रहा था और खुदा ठंडे वक्तों में बाग में आता था। शैतान जो है वो सांप की शक्ल में उनके पास आया और उसने उनको वर्गलाया, उनको पूछा कि तुम क्या कुछ खा सकते और क्या कुछ नहीं खाते। तो उन्होंने बताया कि हमें बाग का एक फल खाने को मना किया है, बाकी हम सब कुछ खा सकते हैं। लेकिन उसने उन्हें वर्गलाया और कहा कि वही फल तो बहुत अच्छा है, वो देखने में खुशनुमा है, जायके में लजीज है और जब तुम ये खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें अकल आ जाएगी, तुम समझदार बन जाओगे। तो लिहाजा आदम और हवा, बल्कि हवा ने पहले खाया और फिर उसने अपने शौहर आदम को भी ये फल खिलाया। आदम का जो किरदार है या जो करैक्टर है, इसके हवाले से हम ये देखते हैं कि ये दुनिया का पहला इंसान था, ये दुनिया का पहला किसान था, ये गुनाह से मुबर्रा तख्लीक थी और खालिक खुदा से बराह रास्त रफ़ाकत रखने वाला ये शख्स था। और यहाँ पर हम ये भी जानेंगे कि ये गुनाह और मौत का बानी भी हुआ, क्योंकि उसके वसीला से, उनकी उस गलती की वजह से गुनाह जो है इस दुनिया में वारिद हुआ। कलाम मुक़द्दस में मसीह यस्सु के नाम के बाद जो नाम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ वो आदम का है। लफ्ज़ आदम बाइबल में 560 मरतबा इस्तेमाल हुआ, जिसमें आदमज़ाद और बनी आदम के तौर पर भी ये लफ्ज़ यूज़ किया गया। हम देखते हैं कि आदम जो खुदा का रफ़ीक था, खुदा का दोस्त था, लेकिन गुनाह की वजह से ये दोस्ती या ये रफ़ाकत जो है वो टूट गई और खालिक जो खुदा था उसका और इंसान के माबेन एक जुदाई की दीवार खड़ी हो गई। लेकिन यस्सु की सलीबी मौत
اور مردوں میں سے جی اٹھنے سے یہ دیوار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈھا دی گئی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آدم کو اشرف المخلوقات اور حکمران پیدا کیا گیا تھا۔ سمندر کی مچھلیاں، آسمان کے پرندوں اور رینگنے والے تمام جانداروں پر اس کا اختیار تھا۔ باغ عدن کی نگہبانی اور باغبانی کرنا اور تمام جانوروں کا نام رکھنا اس بات کا قوی ثبوت تھا۔ اس کریکٹر کے وسیلہ سے، اس کردار کے وسیلہ سے ہم یہ جان پائے کہ ہمیں سبق جو سیکھنا ہے وہ یہ کہ آدم نے ایک غلطی کی، خدا کی نافرمانی کی، اور جس کے وسیلہ سے وہ اس خوبصورت باغ سے نکالا گیا اور اس کو سزا ملی۔ خدا نے اسے لعنت ڈالی کہ تو اپنے پسینے کی کمائی کھائے گا، اور ہوا کو بھی خدا نے کہا کہ تو جب بھی اولاد جنے گی تو درد کے ساتھ اولاد کو جنے گی، اور اسی طرح خدا نے سانپ کو بھی لعنت دی کہ تو تمام عمر پیٹ کے بل رینگ کر چلے گا، اور وہیں پر خدا نے یہ بھی کہا کہ عورت کے نسل سے ایک آئے گا، وہ تیری نسل، اور سانپ کو کہا کہ تیری نسل اور عورت کی نسل میں عداوت ہوگی، اور وہ تیرے سر کو اپنے پاؤں کی ایڑی سے کچلے گا۔ یعنی یہ اشارہ مسیح خداوند کی طرف تھا۔ مسیح یسوع کے متعلق بتایا کہ وہ سانپ کو کہا کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا، شیطان کو کہا کہ یسوع تیرے سر کو کچلے گا۔ اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خداوند کے تابعدار رہنا ہے، خداوند کے فرمانبردار رہنا ہے، خداوند کے وفادار رہنا ہے۔ جب ہم ان تمام باتوں پر عمل کریں گے تو ہمارا خدا ہم سے خوش ہوگا، اپنی برکات سے ہمیں مالا مال کرے گا۔ خداوند آج کے اس حصے کے وسیلہ سے، اس کریکٹر شیئرنگ کے وسیلہ سے آپ سب کو مجھے برکت بخشے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ تھینک یو۔ God bless you.